राजधानी जयपुर में करबला स्थित हज हाउस के अंदर आज चिल्ड्रन इस्लामिक एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज़र जमाते इस्लामे हिंद के द्वारा किया गया। इसमें 6 साल से 17 साल तक के बच्चों ने अपने अपने तरीके से अपने मुज़ाहिरे पेश किए। किसी ने कुरान से रिलेटेड मुज़ाहिरा पेश किया, मक्का मदीना, मस्जिद, नूह अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के बारे में जानकारी दी। तो वहीं दूसरे किसी बच्चों ने साइंस से रिलेटेड मुज़ाहिरे पेश किए, पृथ्वी, धरती, चंद्रमा, एस्ट्रोनॉम आदि की जानकारी दी, नमूने बनाए और इस एग्ज़िबिशन में इन बच्चों ने 4 चांद लगाए। वहीं बच्चों के पेरेंट्स का भी यही कहना है कि इस तरीके की एग्ज़िबिशन से बच्चों का माइंड ग्रोथ होता है और आगे भी ऐसी एग्ज़िबिशन लगनी चाहिए। बच्चे बैठो, इसको बोलिए बेटा, सलाम कुछ बोलेगा भी है नहीं, वो अभी बोलने के लिए तो बादल की शक्ल बना लेती है। जब बहुत सारी बूंदें जमा हो जाती है तो ये भारी हो जाता है। अब जैसे भारी आपने जो ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनाई है, इसके बारे में डिटेल्स बताइए, क्या बनाया? तो ये जो कश्ती है ये नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी क्योंकि वो चाहते थे कि क्योंकि अल्लाह ने उन्होंने 950 साल तक कन्विंस किया था अपनी कौम को कि वो ईमान ले आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई सेल्फ उन्जिला बद्र। माई टॉपिक नेम इज़ ताइफ का सफ़र। कब्र में ये टॉपिक है अच्छी कब्र। ये लोग 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, अपने माँ बाप का कहना मानते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, अच्छी बातें सीखते थे और सिखाते थे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मतलब हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। जज़ाकल्लाह। ये सबसे अच्छा बना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इल्मा बानो का नाम है कब्र, बुरी कब्र। ये इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं और ये इंसान नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ते और ये दुनिया में बहुत झूठ बोलते थे और ये अल्लाह ताला की इबादत भी नहीं करते और ये इंसान माँ बाप को फरमा बरदार भी नहीं थे। इसलिए अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अज़ाब भेजे। जज़ाकल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी मेयर असलम फारूकी साहब, जो कि आज हज हाउस करबला में चिल्ड्रन इस्लामिक एग्जीबिशन में तशरीफ़ लेकर आए हैं। बात करेंगे हम असलम फारूकी साहब से। फारूकी साहब, आज हज हाउस में करबला में एग्जीबिशन लगाया है, इस्लामिक चिल्ड्रन एग्जीबिशन, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि छोटे छोटे बच्चों ने अपनी काबिलियत का यहाँ पे मुजाहिरा दिया है? देखिए, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि जो आज ये चिल्ड्रन इस्लामिक एग्जीबिशन लगाई गई है, उसकी वजह ये भी रही है कि हम एजुकेशन में तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हम इस्लामी और दीनी एजुकेशन में पीछे हट रहे हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट, जो मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं कि लोग, और ख़ास तौर से हमारी बहन बेटियाँ इस्लामी कल्चर छोड़ के गैर कल्चर को अपनाने जा रही हैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की पावर क्या है, हम किस तरह जीना है, किस तरह जीवन को जीना है। तो ये चीज़ इसलिए हुई कि हम दीनी तालीम से दूर हुए, इस्लामी तालीम से दूर हुए, तो ये चीज़ें आम हो गई। अब इसको नई पीढ़ी को हमें संभालने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए, ख़ास तौर से अपनी आने वाली बहन बेटियों की जो पीढ़ी है उसको संभालने के लिए हमें इस चीज़ का ज्ञान उनको देना ज़रूरी है कि हमें किस तरह के किस लाइफ को जीना है। और जितनी भी, अभी मैंने आपको बताया, जितनी भी चीज़ दुनिया में मौजूद है, चाहे वो साइंटिफिक चीज़ हो या किसी भी चीज़ हो, हर चीज़ का हवाला कुरान में मौजूद है। कुरान से बढ़ के हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है।
हर चीज़ हमें कुरान में उपलब्ध है, मिल जाएगी, हर चीज़ तरह मिल जाएगी। वही चीज़ आज प्रदर्शन करके बताई जा रही है चिल्ड्रन एग्जीबिशन के माध्यम से कि देखिए कुरान जो कह रहा है वो किस तरह से उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। एक तरह से ये एक नमूना है कुरान है जो हम इसको बच्चों को दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि हर महीने कम से कम हर संस्था मिलकर इस चीज़ों के कार्यक्रमों को पुनरावृत्ति करते रहें, इसको बार बार दिखाते रहें, ताकि आने वाली पीढ़ी को ज्ञान होता रहे कि हमें किस शिक्षा में और किस तरह से जीवन को जीना है। क्योंकि जो साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं इस्लाम की तालीम की कमी की वजह से, दीन की तालीम की कमी की वजह से, उन चीज़ों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्रिएटिव जो आइडिया हैं वो अपनाने पड़ेंगे, नई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी। और ये नई टेक्नोलॉजी के रूप में है कि हम इस्लाम को प्रदर्शित करके बता रहे हैं, प्रैक्टिकल बता रहे हैं। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं, ज़्यादा माइंड पे इफेक्ट डालती हैं। तो हमें नए नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी दीनी और इस्लामी तालीम को देना चाहिए, ये भी उसका एक पार्ट है। तो मैं बहुत खुश हूँ, इमरान भाई का भी मैं धन्यवाद दूँगा, तो खासतौर जमात इस्लामी का, कि उन्होंने इस तरह की पहल की कोशिश की, और चाहूँगा कि इस तरह की कोशिशें आगे भी करें। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान भाई, जो कि करबला के जमात इस्लामी हिंद में इकाई अध्यक्ष हैं। जानेंगे हम उनसे इस एग्जीबिशन के बारे में। इमरान भाई, इस एग्जीबिशन के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहिए, क्योंकि आज इस्लामी एग्जीबिशन जो कि 6 से 17 साल की उम्र तक के छोटे छोटे बच्चे, जो उम्र मतलब एक खेलने की होती है, लेकिन उस खेलने की उम्र में इस तरीके का मुजाहिरा इन बच्चों ने पेश किया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमको ये मौका दिया कि हम इस तरह की एक कोशिश कर सकें, जिसके अंदर छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया जा सके और उनके ज़रिए से कुछ इस्लाम की कुछ प्रैक्टिकल जो टॉपिक्स हैं उनको जो है एग्ज़िबिट किया जा सके। असल में ये जो उम्र है बच्चों की, 9 साल तक के 8 साल तक के जो बच्चे होते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे का माइंड जो है इसी उम्र के अंदर क्रिएटिव होता है और बहुत ज़्यादा इनोवेटिव उसका माइंड होता है। आज के ज़माने में बच्चों को मॉरल एजुकेशन देने के लिए ज़रूरी है कि उनको उनके स्टाइल के अंदर जो है बात को समझाया जाए। बच्चों को हम स्पीचेस देकर जो है अपनी बातों को नहीं समझा सके। हम एक बात के ऊपर गौर करते हैं, आप भी गौर करते हैं, कि जितना भी करप्शन दुनिया के अंदर मौजूद है, ये एक्सप्लॉयटेशन मौजूद है, उसके पीछे एजुकेटेड और बल्कि हाईली एजुकेटेड लोग जो है उनका जो है हाथ होता है। उसकी बुनियादी वजह हमको ये बात समझ में आती है कि उनका अपने क्रिएटर से जो रिश्ता है वो टूटा हुआ है। तो हमने इसी थीम के ऊपर, नो योर क्रिएटर, अपने खालिक को या अपने सृष्टा को जानिए, इस टॉपिक के तहत हमने जो है ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ की है, जिसके अंदर हमने साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी और इसी तरह की जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो जो बच्चे अपने सिलेबस के अंदर पढ़ते हैं, तो उन सिलेबस के अंदर पढ़ने वाले जो उनके टॉपिक्स हैं, हमने बच्चों को इंडिपेंडेंट छोड़ा कि आप किस टॉपिक के ऊपर किस तरीके से अपने एजुकेशन को प्रैक्टिकली एग्जिबिट करना चाहते हैं। तो बच्चों ने अपने पसंदीदा टॉपिक के ऊपर जो है मॉडल बनाए। उन मॉडल्स को हमने उनको थोड़ा सा जो है ये गाइड किया कि कुरान के अंदर इस चीज़ के मुतालिक ये आयत है। फिर बच्चों ने उसके ऊपर तैयारी करी और उसको जो है कुरान के हवाले से और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने बच्चों को एक्सप्लेन किया, जिसका नमूना आप यहाँ आने के बाद में आपने देखा होगा कि बच्चे ना सिर्फ ये कि अपनी कंटेम्प्रेरी एजुकेशन को जो है बहुत अच्छे अंदाज के अंदर जो है हासिल कर रहे हैं, बल्कि उसको जो है इस्लाम और कुरान के साथ में रिलेट करके अपना जो रिलेशन अपने क्रिएटर के साथ में उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो आज से पहले भी आपने कोई ऐसी एग्जीबिशन लगाई है, आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है? हमने लास्ट ईयर जो है अक्टूबर के अंदर पहली मरतबा ये एग्जीबिशन जो है ऑर्गेनाइज़ करी थी। बहुत छोटे लेवल के ऊपर करने की कोशिश की थी, ओनली 45 पार्टिसिपेंट्स वर देयर, लेकिन इट वाज अ मार्वलस एंड वेलकमिंग response from the public, and the parents of the children were too excited to repeat their children in the next coming event. तो जैसे ही हमने जो है इसको ऑनलाइन हमने रिक्वेस्ट दी कि आप जो है इस तरह की एग्जीबिशन के अंदर जो है पार्टिसिपेट करें, हमने 100 का आइडिया लगाया था। हमारा टारगेट था 100 के करीब जो है बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यू विल बी अमेज्ड टू नो कि विदिन 10 डेज हमको 170 से ज़्यादा जो है बच्चों ने जो है रजिस्टर करा दिया। और हमको जो है हमें, क्योंकि हमारे पास में स्पेस नहीं है, आपने देखा कि दोनों फ्लोर जो है हज हाउस के फुल हैं, तो हमें जो है अपनी एप्लीकेशन को क्लोज़ करना पड़ा, रजिस्ट्रेशन को क्लोज़ करना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 150 से ज़्यादा बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है बच्चे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने अपने मॉडल्स को प्रेजेंट किया है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा इसका वार्म वेलकम हमको जो है पब्लिक से भी
बच्चों की तरफ से भी और उनके पेरेंट्स की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा, हमारी बात हो रही थी डिप्टी मेयर असलम फारूकी साहब से, जो कि हज हाउस में यहाँ मौजूद थे, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चों को आज इस इस्लामिक नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किस तरीके से माहौल क्रिएट हो रहा है, उसको लेकर ऐसी एग्ज़िबिशन का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद थे करबला के जमात इस्लामी हिंद इकाई अध्यक्ष इमरान भाई, जिन्होंने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में भी उन्होंने ऐसी एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़ की थी और इस साल भी उनका टारगेट था 100 का, लेकिन 170 प्लस पार्टिसिपेंट यहाँ मौजूद रहे। अच्छा रिस्पांस उनको रहा था। और आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ इस्लामिक एग्ज़िबिशन को लेकर कुरान से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड सभी नमूने यहाँ पर बनाए हुए हैं। हम बात करेंगे इनसे कि आज जो इन्होंने ये चीज़ जो बनाई है इसके बारे में और इसकी डिटेल जानेंगे। जी, आपका नाम बताएं। माय नेम इज़ हलीमा। आज जो आपने ये चीज़ बनाई है इसके बारे में कुछ डिटेल बताएं। ये कारून का खजाना है। कारून का खजाना है। कारून मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार था और उन पर ईमान लाने वालों में से था। वो तौरात का बहुत बड़ा आलिम था और लोगों में बहुत मशहूर था। कारून के पास इतना खजाना था कि उसकी चाबियाँ 300 ऊँटों पर जाती थी और उसे अपने खजाने पर बहुत ज़्यादा घमंड था। तो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर एक ऐसा अज़ाब नाजिल किया कि वो और उसका खजाना दोनों ज़मीन में धंस गए। जानेंगे हम इनसे कि आज जो इन्होंने ये चीज़ जो बनाई है इसके बारे में। जी, आज जो आपने ये बनाया इसके बारे में। ये जन्नत है, ये दोज़ख है। जन्नत अल्लाह की बनाई हुई ये खूबसूरत जगह है जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए बनाई है। और जो लोग बद अमाल करेंगे, जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करेंगे, वो लोग जन्नत। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पर ये बच्चे हैं जिन्होंने जन्नत और दोज़ख और उसकी पूरी डिटेल बताई कि अगर नेक अमाल करेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे और पूरे अमाल करेंगे दोज़ख में जाएंगे। वहीं कारून के ख़जाने का नमूना यहाँ पर पेश किया गया है। साथ ही साइंस से रिलेटेड एस्ट्रोनॉमी हो या फिर और दूसरी चीज़ें, उस चीज़ का मुज़ाहरा भी यहाँ पर बच्चों ने पेश किया है। देखना ये है कि एक छोटी उम्र में जो बच्चे खेल कूद में ज़ाया कर देते हैं, 6 से 17 साल की उम्र, उस उम्र में इन बच्चों ने अपना यहाँ पर एक बेहतरीन मुज़ाहरा पेश किया है और इनके पेरेंट्स से इनको फुल सपोर्ट मिला है। और आप देख सकते हैं कि पूरा हज हाउस इस टाइम पे पूरे दोनों फ्लोर जो है फुल हो रखे हैं और ऊपर जो है लेडीज़ का ज़्यादा है, नीचे जेंट्स है, लेकिन पूरे के पूरे दोनों ग्राउंड फ्लोर फुल हैं। बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तरीके के नमूने यहाँ पर उन्होंने बनाकर पेश किए हैं। कैमरामैन महफूज कुरैशी के साथ आमिर बेग, हेल्पलाइन न्यूज़ जयपुर।